नमस्कार दोस्तों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। क्या बिहार बीजेपी से सवर्ण वोट खिसक रहा है? क्योंकि जिस तरीके से छटपटाहट बीजेपी की बिहार में दिखाई दे रही है, साफ लग रहा है कि सवर्ण वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, बिहार में वर्तमान समय में सवर्ण वोट बैंक को लेकर जन स्वराज पार्टी, कांग्रेस और भाजपा यह तीनों रस्साकसी कर रही हैं। जन स्वराज पार्टी ने तो एक तरीके से बीआरडी के मतलब ब्राह्मण राजपूत दलित कुर्मी यह एक गठजोड़ ही बनाया है और इस माध्यम से वह चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस को देखेंगे तो वह कन्हैया कुमार को आगे कर दिए हैं। कन्हैया कुमार भूमियार समाज से आते हैं, ऐसे में वह वहां पर सेंध लगा रहे हैं। और बीजेपी, जो कि 1990 के बाद से बिहार में सवर्ण वोट बैंक पूरे तरीके से बीजेपी का कोर वोट बैंक बन चुका है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो रहा है कि बिहार में बीजेपी के समक्ष यह संकट है कि सवर्ण उनको वोट देगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां यह दर्शा रही हैं कि बीजेपी के अंदर इसका डर बैठा है। क्या क्या है कारण? चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है जातिगत जनगणना को जिस तरीके से बीजेपी ने समर्थन दिया है। हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जब 2023 की बात करते हैं, जिस समय बिहार में जातिगत जनगणना हो रही थी, उसकी रिपोर्ट आने वाली थी। अच्छा, उस रिपोर्ट को लेकर लगातार बीजेपी विरोध कर रही थी और बीजेपी एक तरीके से, आप मानिए, जिस तरीके से इस पार्टी का उदय हुआ है, जातिगत मुद्दों पर यह पार्टी कभी नहीं खेली। इसको पता था कि अगर जातिगत मुद्दों पे हम राजनीति करेंगे तो हम जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके सामने टिक नहीं सकते हैं। अगर आपको याद हो तो 1989 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी, उस रिपोर्ट के बाद पूरे देश में ओबीसी बनाम जनरल हो चुका था। ऐसे में बीजेपी को लगा कि अगर हम भी यही राजनीति करेंगे तो फिर समस्या आ जाएगी। क्योंकि उस समय वह वीपी सिंह सरकार का भाग थे, उन्हीं के समर्थन सरकार चल रही थी। उसके बाद भी बीजेपी को यह डर था कि ओबीसी समाज उसको वोट नहीं देने वाला है। तब बीजेपी ने क्या किया? तब बीजेपी ने मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू करी और तब रथ यात्रा की शुरुआत हुई, राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ और एक तरीके से हिंदुत्व की राजनीति का वह दौर वहां से देखा जाने लगा। लेकिन पिछले 2 सालों में जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों ने जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी के ऊपर दबाव बनाया, उसका प्रभाव यह पड़ा कि बीजेपी को एहसास हो गया कि भाई बिना इसको माने काम नहीं चलने वाला। अब बीजेपी पड़ गई धर्म संकट में कि यार वो समर्थन करे जातिगत जनगणना का कि अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चले। अगर वो हिंदुत्व को लेकर चलेगी तो फिर जातिगत जनगणना कोई मुद्दा यहां बचता नहीं है, और अगर जातिगत जनगणना को पकड़ती है तो हिंदुत्व उसके हाथ से छूट जाएगा। और पिछले कुछ दिनों में, खासकर जब से बटोगे तो कटोगे इत्यादि नारे आए थे और बीजेपी को यह लगा कि नहीं यार, यह नारा सफल हो रहा है, फिर भी बीजेपी ने क्या कर दिया? उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम जातिगत जनगणना कराने वाले हैं। बिहार में विरोध किया, उसके बाद भी विरोध किया और अब इस मुद्दे पर वह सहमत हो गए। अब बिहार में जब जातिगत जनगणना की यहाँ पर रिपोर्ट आई तो पता चला कि भाई 15% आबादी जो है वो सवर्ण समाज की है, जिसमें से लगभग 3.5% आबादी ब्राह्मण समाज की है और 3.5% आबादी वहां पर राजपूत समाज की है। ऐसे में बीजेपी की ये दोनों कोर वोट बैंक है। ब्राह्मण समाज तो मिथिलांचल में अच्छा खासा रसूख रखता है। और सवर्ण समाज के बारे में एक बात और आप जानते हैं कि भाई समाज में इनका चूंकि प्रभुत्व रहता है, ऐसे में केवल इनका ही वोट बैंक नहीं होता, इनके इन्फ्लुएंस में बाकी जातियां भी होती हैं और वह जातियां इनसे बातचीत करके वोट वहां पर देती हैं। तो ऐसे में सवर्ण समाज के वोट का आधार केवल उनका अपना 15% नहीं है बिहार में। उस वोट बैंक में बाकी जातियों के वोट भी थोड़ा थोड़ा करके समाहित हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ कि बीजेपी को लगने लगा डर कि भाई जन स्वराज पार्टी, कांग्रेस, यह सभी सवर्ण समाज के ऊपर निगाहें रखे हुए हैं और उस वोट बैंक को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डाला और नीतीश कुमार से कहा कि आप जो है एक सवर्ण आयोग बनाइए। वरना सोचिए, सवर्ण आयोग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? सवर्ण आयोग इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सवर्ण समाज में यह संदेश जा चुका है कि भाई बीजेपी, जो खुद को हिंदुत्व वाली पार्टी कहती है, जो जाति की बात नहीं करती है, वह अगर जाति मुद्दों पर फंसते यहां दिखाई दे रही है तो इनको हम वोट क्यों दें? और फिर वह वोट बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
ऐसी स्थिति में बीजेपी ने यह कोशिश करी कि भाई देखिए, सवर्ण समाज के लिए हम सवर्ण आयोग बनवा रहे हैं और यह आयोग सवर्ण समाज के लिए काम करेगा। तो यह साफ दर्शा रहा है कि बीजेपी के अंदर डर है इस बात का, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोट बढ़ जाए, क्योंकि इस बार का चुनाव है कठिन बिहार का। ऐसा नहीं है जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत साफ चुनाव है यहां पर, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी साथ है, उनके साथ एलजेपी हम हैं, तो ऐसे में सरकार बना लेंगे। इतना आसान भी नहीं है, चुनाव में टक्कर होने वाली है। ठीक है, तो अब बात यह हुई कि भाई बीजेपी को लग रहा है कि यार सवर्ण समाज को आकर्षित करना जरूरी है, अन्यथा यह वोट कहीं हमारे यहां से छिटक न जाए। इसी वजह से आप देख रहे हो कि अभी बीजेपी बिहार के कई सारे नेता जाके मिले हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से और उनसे कहा है कि 50 साल पहले ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच फिर से करी जाए। वो अपने दौर के प्रभावशाली नेता हुआ करते थे। बिहार में 18 मुख्यमंत्री हुए, उनमें से कई सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो सवर्ण समाज से आते थे। उसमें श्रीकृष्ण सिंह की बात कर लें या जगन्नाथ मिश्रा की बात कर लें, ये सब सवर्ण समाज से होते थे। तो ऐसे में बीजेपी को लगा कि मिथिलांचल में ब्राह्मण समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है, ऐसे में बीजेपी को डर है कहीं ब्राह्मण समाज चला ना जाए कांग्रेस और जनसुराज की तरफ, क्योंकि 1990 के पहले ब्राह्मण समाज जो है वह पूरे तरीके से कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। जब 1990 में कांग्रेस का अवसान शुरू हुआ बिहार में, उसके बाद से यह वोट बैंक धीमे धीमे भटकता रहा और भटकते भटकते पहुंच गया बीजेपी के पाले में। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि कई सारी पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही हैं। इसी वजह से शायद ललित नारायण मिश्रा वाला केस जो है यहां पर बीजेपी खुलवाने की कोशिश कर रही है। उनका यह कहना है कि अगर 1944 सिख दंगों की जांच दोबारा हो सकती है तो भाई इस हत्याकांड की जांच क्यों नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनके परिवार वालों का मानना है कि भाई इसमें जो लोग जेल में डाले गए वो असली मामले में वहां पर अपराधी नहीं थे और जो मुख्य अपराधी थे वो यहां पर छूट चुके थे। ऐसे में इस केस के माध्यम से बीजेपी फिर से ब्राह्मण समाज के अंदर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर आप कांग्रेस और जनसुराज पार्टी की रणनीति को देखेंगे तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें फंसती हुई हमको नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर वह स्वयं ब्राह्मण समाज से आते हैं और वैसे भी उन्होंने BRDK अर्थात ब्राह्मण, राजपूत, दलित और कुर्मी इस गठजोड़ के सहारे इस चुनाव को लड़ने की कोशिश की है। वो लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं और वह वोट बैंक में लिटरली असर डालेंगे, क्योंकि उनकी यात्राओं में ठीक ठाक भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। अगर वो थोड़ा बहुत भी वोट काट ले गए तो यह वोट किसका कटेगा? यह वोट पूरी तरीके से बीजेपी का यहां पर कटेगा। तो बीजेपी को डर हो रहा है। यही चीज आप देखेंगे कन्हैया कुमार के साथ भी हो रही है, क्योंकि ब्राह्मण भूमिहार समाज से आते हैं, उनकी पृष्ठभूमि वही है और जब से वह आए हैं लगातार एक्टिव हैं। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा और इस यात्रा के माध्यम से वह जो युवा ब्राह्मण समाज के लोग हैं या कहें युवा सवर्ण समाज के लोग हैं, इसमें अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ बड़ा वोट बैंक कटेगा प्रशांत किशोर के सहारे और एक तरफ हो सकता है कन्हैया कुमार ऐसे वोट को अपनी ओर खींचे जो युवा हैं और कई सारे ऐसे युवा जो तेजस्वी यादव के अंदर अपना भविष्य देख रहे हैं, वह भी उनको जाते दिखाई देंगे। तो बात स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए चीजें आसान है नहीं और खासकर अप्रैल में जिस तरीके से जातिगत जनगणना की घोषणा बीजेपी ने करी, वह कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जा रहा है। जो बीजेपी का कोर वोट बैंक सवर्ण समाज है वह इससे ठगा महसूस तो कर रहा है। उनको यह लग रहा है कि जिस पार्टी को हम चुनकर लाए, जो जाति की बात नहीं कर रही थी, जो हिंदुत्व के मुद्दे पर एकजुट कर रही थी समाज को, अचानक से वह पार्टी जातिगत जनगणना की बात कर रही है। ऐसे में इनको वोट क्यों दे? तो बीजेपी के अंदर यह डर दिखाई दे रहा है। इस वजह से बीजेपी लगातार बिहार में पुश कर रही सवर्ण एजेंडे को। वही कांग्रेस ने एक और काम कर दिया था जिससे कि बीजेपी को डर हुआ है। कांग्रेस ने जो अपने 38 जिलाध्यक्ष बनाए थे, उन जिलाध्यक्षों में से लगभग 25 आते हैं सवर्ण समाज से, जिसमें से 12 आते हैं भूमिहार समाज से और 8 आते हैं आपके ब्राह्मण समाज से। तो बात स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है। कांग्रेस जिस तरीके से वहां पर सवर्ण समाज, दलित समाज और मुस्लिम समाज का एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही है, वह बीजेपी की समस्या बढ़ा रहा है। बीजेपी को यहां पर रणनीति अपनी ठीक करनी पड़ेगी। वैसे बिहार में वर्तमान समय में बीजेपी की समझ से कोई बोबड़ चेहरा उनके पास है नहीं। नीतीश कुमार के सहारे वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके पास अपना कोई भी चेहरा नहीं। उनके पास बीजेपी बिहार का सबसे बड़ा चेहरा इस समय है, वो है सम्राट चौधरी। और अगर हम एनडीए की बात करें ना, तो एनडीए में सबसे बड़ा चेहरा इस समय जो कि युवाओं को आकर्षित कर सकता है, वो चिराग पासवान का है। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी लगातार गिरती जा रही है। जितने भी सर्वे आए हैं उन सर्वों में नीतीश कुमार जो हैं वो तेजस्वी के मुकाबले आधे पर रह गए हैं। मतलब अगर तेजस्वी 40% की यहां पर लीड लिए हुए हैं तो नीतीश कुमार के पास केवल 20% लोगों का समर्थन है। थर्ड नंबर पे प्रशांत किशोर और चौथे पे चिराग पासवान आते हैं।
मतलब बीजेपी के कोई भी नेता टॉप 4 में नहीं है। 5वें पे सम्राट चौधरी आते हैं, जिनको लगभग 6% लोग वहां पर पसंद करते हैं। तो बीजेपी की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, नेता एक भी उनके पास है नहीं। और इस बार की राजनीति पूरी तरीके से युवाओं की राजनीति वहां पर चल रही है बिहार में, तो ये कहां से टिकेंगे, यह तो उनको सोचना पड़ेगा। और वैसे भी सवर्ण समाज को रोकने के लिए कई सारे काम करने पड़ेंगे, वरना इनका अपना कोर वोट बैंक ही इनके पीछे से निकल जाने वाला है और यह केवल मुंह ताकते यहां पर रह जाएंगे। अब देखते हैं बिहार में बीजेपी कैसे सवर्ण समाज को साधती है, ये तो समय बताएगा। हम तो करते रहेंगे चर्चा। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।